6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लगातार 7 दिन तक केसरिया बौद्ध स्तूप से पटना गांधी मैदान के जेपी गोलंबर के पास हम लोग समापन करेंगे। तमाम अति पिछड़ा भाग लेंगे और हजारों लोग हम लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। अति पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार बना सकते हैं, वह सरकार को मिट्टी में मिला भी सकते हैं। भारत सरकार और भाजपा की दोहरी नीति के खिलाफ हम लोगों ने सम्मेलन किया था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरक्षण अधिकार पदयात्रा की शुरुआत होनी है 6 दिसंबर से बिहार में। देखिए, इस बार बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन सहनी, जो कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, वो एक तरफ जहां केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष कर रही है, कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को ठगा गया है। राज्य सरकार ने अनुशंसा तो कर दी थी कि तमाम जितने अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जितनी जातियाँ हैं अति पिछड़ा समाज में, उसे अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कराया जाए। लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करना तो दूर की बात है, उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अति पिछड़ा कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो अति पिछड़ा कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। ये बातें कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत होगी, ये पदयात्रा पटना तक आएगी, केसरिया से इसकी शुरुआत होनी है। क्या कुछ मदन सहनी कह रहे हैं, जरा सुनिए। निषाद, मल्लाह, बिंद, बेलदार, चाय, तियर, खुलवट, सुरहिया, गोढ़ी, बनपर, मुरियारी, केवट, गंगोता, नोनिया, लोहार, पाल, माली, बढ़ई, प्रजापति, नाई, कानू, राजधोबी, चंद्रवंशी, तुरहा एवं राजभर, इतने जातियों का अनुशंसा बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है भारत सरकार को। और उसके आलोक में भारत सरकार ने इथनोग्राफी रिपोर्ट मांगा और बिहार सरकार ने इथनोग्राफी रिपोर्ट करा के अपने अनुशंसा के साथ भेजा है। और कई वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने आज तक इन तमाम जो वर्णित जाति है, जिसकी चर्चा भी हमने किया है, उन तमाम जातियों को आरक्षण नहीं देने का काम किया है। तो आज हम लोग ये तमाम जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिन्हें हम लोग अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और आज यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक लगातार 7 दिन तक केसरिया बौद्ध स्तूप से पटना गांधी मैदान के जेपी गोलंबर के पास हम लोग समापन करेंगे। और 7 दिवसीय हम लोग का पदयात्रा होगा, जिसमें ये तमाम अति पिछड़ा भाग लेंगे और हजारों लोग हम लोग पदयात्रा में शामिल होंगे, जो लगातार 7 दिन तक यात्रा करेंगे। और हम लोग का 7 दिन 7 जगहों पर, जिसकी सूची आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे, जहां हम लोग रात्रि विश्राम भी करेंगे और फिर पुनः सुबह से हम लोग चलेंगे। इसमें जो हमारे स्थानीय लोग होंगे अति पिछड़ा महासभा के और अति पिछड़ा वर्ग के, वो तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। और हम लोग को आगे तक कोई 1 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई लगातार हम लोग के साथ चलेंगे हजारों लोग। और जो हम लोग अस्थायी रूप से कम 500 पदयात्री, जिसमें आज बहुत सारे लोग आए हैं, जिनके साथ सैकड़ों लोग रहेंगे, तो वो तमाम लोग हम लोग के साथ रहेंगे। और हम लोग का मांग है कि चूँकि बिहार सरकार ने इन तमाम जातियों का, जिसकी स्थिति आज हमारे समाज में, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, हमारी स्थिति दयनीय है और हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हमारी आबादी के अनुरूप न हम रोजगार है हमारे पास और न ही हमारे, और हम लोग का मांग है कि वह इस मांग को पूरा करे, और नहीं तो आने वाला समय में हमारा आंदोलन और तेज होगा। और जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग सरकार बना सकते हैं, वह सरकार को मिट्टी में मिला भी सकते हैं। और यही संकल्प आज के हम लोग इस बैठक में भी हम लोग लिए हैं कि आने वाला समय में यह आंदोलन और तेज होगा। अभी तो प्रथम इसके लिए भी हम लोग उन्हीं को दोषी मानते हैं, है ना। चोर बोले जोर से वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। हम लोग इसके लिए गांधी मैदान में जो गांधी प्रतिमा है, वहाँ भी हम लोगों ने 1 दिवसीय सम्मेलन किया था, जिसमें हजारों लोग उपस्थित हुए थे। और उसमें भी हमारा यही मांग था
कि भारत सरकार और भाजपा की दोहरी नीति के खिलाफ हम लोगों ने सम्मेलन किया था। और उसमें भी जो नगर पालिका में चुनाव स्थगित हुआ है, इसमें भी साजिश करता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और वही लोग दिखावे के लिए ज्ञापन देते हैं, आंदोलन करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर वो सच्चे हैं तो हम अति पिछड़ों का जो अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का मामला है उसमें सुनवाई करे और हम लोग को आरक्षण देने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री भी तो अति पिछड़ा है, बीजेपी तो कह रही है कि हमें तो। अगर आपको यह मालूम नहीं है कि देश में आपको बिहार के अलावा गुजरात में तो कहीं भी वर्गीकरण है ही नहीं अति पिछड़ा का, तो वो कैसे अति पिछड़ा हो गए? फर्जी अति पिछड़ा है। प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा नहीं है, यह बात आप जान लीजिए। और गुजरात के निवासी हैं और गुजरात में अति पिछड़ा वर्ग है ही नहीं, तो वो अति पिछड़ा कैसे हो सकते हैं? इसलिए इस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। वो वोट लेने के लिए अति पिछड़ा बनते हैं। अगर वो डुप्लीकेट अति पिछड़ा भी हैं, अगर असली हैं तो वो साबित करे, हम अति पिछड़ों का दर्द को समझे और हम लोग को आरक्षण दे, तो हम समझेंगे कि वो सही में अति पिछड़ा है। तो बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ दावे किए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी पर भी जमकर कटाक्ष किया है। पद यात्रा की शुरुआत होनी है। आरक्षण अधिकार पद यात्रा की शुरुआत 6 दिसंबर से होगी और इस पद यात्रा में शामिल होंगे हजारों की संख्या में जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वो। तो क्या अति पिछड़ा आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं? अगर उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया, उन्हें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया, तो देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।